पूरा मैदान भरा दिख रहा है। मैदान के बाहर, सड़क के उस पार जहां हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के बाहर छत भी पूरी भरी दिखाई दे रही है। जहां ये मंदिर का प्रांगण है उसके आगे की छत भरी दिखाई दे रही है। दाईं तरफ, पीछे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और ये समर्थन बता रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस जनसभा में आए हुए जो सुबह से लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं इनके चेहरे पढ़ सकता हूं और ये चेहरे की खुशी हमें बता रही है कि इस बार पढ़े लिखे शिक्षक, शिक्षा को समझने वाले, जागरूक और समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, देश में किस दिशा में राजनीतिक दल लेकर के जा रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी प्रत्याशी हमारे जो यहां पर आपके बीच में डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जा रहे हैं। मैं जब से बिहार में आया हूं, मैं अलग सा उत्साह देख रहा हूं। लोग बिहार बदलना चाहते हैं। बिहार बदलेगा जब सरकार बदलेगी। ये तमाम लोग सरकार बदलने वाले लोग हैं। और मैं जब सुनता हूं लोगों से, उनकी उपलब्धियां कह रहे हम 20 साल से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। आपको 20 साल का हिसाब किताब नहीं, 20 साल यहां की सरकार और दिल्ली की लगभग 11 साल, बताओ कितने साल हो गए हैं। 30 साल का हिसाब किताब लेना है और 30 साल का जब हिसाब किताब आप लोगे, ये मिथिला की धरती, मिथिलांचल, ये पवित्र धरती देवी की, काली की, यहां के लोग जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने किसान से लेकर के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये बिहार वो प्रदेश है जिसने समय समय पर संकट से बचाया है। अगर समाज पे संकट आया होगा, राजनीति पे संकट आया होगा, तो यहां की महान जनता ने, बिहार की ने न केवल समाज बल्कि देश को भी दिशा देने का काम किया है। चाहे जयप्रकाश जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इस देश को बदलने का काम किया, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इसी धरती से संदेश लेकर के निकले और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। यही धरती कर्पूरी ठाकुर जी की है, जिन्होंने दबे पिछले, जिन्हें किसी ने सम्मान से नहीं देखा, उनको स्थान देकर के सम्मान देने का काम किया। यही बिहार की वो जनता है जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया, हमारे दबे कुचले जिन्हें सम्मान नहीं मिलता था, न जाने किस किस तरीके से अपमानित होना पड़ता था, उन तमाम लोगों को सम्मान का जीवन देने का काम किया, सम्मान का उनको समाज में एक स्थान देने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों ने पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। रोकोगे आप लोग? और मैं पूरे बिहार में सुनते आ रहा हूं, अब की बार एक नारा और उसमें जोड़ दो, तेजस्वी सरकार के साथ साथ बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ इस बार, अब की बार तेजस्वी सरकार के साथ साथ बीजेपी परेशानियों के साथ अपनी फसल पैदा करते हैं,
बताओ हमारे किसान भाई, आपको याद होगा कि यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई क्या किसान भाइयों? और हमने तो यूपी में देखा है, जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। सुना है आपके बगल के जिले में प्रधानमंत्री जी आए थे। जाने कहां आए थे? दिल्ली से आ रहे हैं आजकल समझाने, लेकिन अपने प्रदेश में नहीं समझा पा रहे हैं। वहां खाद की बोरी में चोरी हो रही है। खाद की बोरी में चोरी, पहले 5 किलो फिर 5 किलो। क्या बिहार में भी खाद की बोरी में चोरी है? जब किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं, और खाद के साथ साथ सुना है राशन में भी बड़ी हेराफेरी हो रही है। और राशन का एहसान जता के, बताओ गरीबों पे एहसान जता के राशन का। हम तो कहना चाहते हैं, ये बिहार की धरती वो धरती है, अगर यहां की खेतों को, यहां की धरती को बाढ़ से बचा लें और सही समय पर बीज उपलब्ध करा दें, खाद दे दें, तो बिहार के किसान न केवल बिहार की जनता का पेट भर सकते हैं, बल्कि पूरे भारत देश के लोगों का पेट भर सकते हैं। ऐसी उपजाऊ जमीन है, इतना उपजाऊ जमीन है यहां पर। और ये तो आय दोगुनी करने जा रहे थे। बताओ किसान भाइयों, आय दोगुनी जाने कहां पहुंच गया। और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, पुराने बुजुर्ग एक आध खड़े होंगे, जब वो जवान थे 10-20 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? 40,000 की, कितने की आती थी? और अब मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? कितने की है? और हमारा आपका सबसे पसंदी बिस्किट पैकेट पार्ले जी, बताओ कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने। ये महंगाई बढ़ा करके मुनाफा कमाने वालों से पैकेट कितना छोटा करा दिया। पहले कितना बड़ा आता था पैकेट। और यही नहीं, हम अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रत्याशी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। पहले बुखार ठीक हो जाता था पैरासिटामोल गोली में, पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताओ 500 ग्राम की पैरासिटामोल गोली से ही बुखार ठीक हो जाता था। आज बताओ डोलो वाली लेनी पड़ती है। कितने एमजी की है बताओ? 600। बताइए 650 में बुखार उतर रहा है, पहले कितने में बुखार उतरता था? बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताइए हमारे गरीबों का, हमारा आपका बुखार 500 एमजी में ही उतर जाता था एक पैरासिटामोल गोली में। अब वो नई गोली है डोलो, 650 की खानी पड़ती है, तब जाकर के बुखार उतरता है। बताओ बेईमानी कर रहे हैं कि लोग ये नहीं कर रहे हैं बेईमानी? कितनी बेईमानी कर रहे हैं। ये कहते थे कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। और पहले जब ये बीजेपी नहीं आई थी तब 60 रुपए में $1 आ जाता था, और आज 90 रुपए में $1 आ रहा है। महंगाई बढ़ाई है। आप बताइए, हमारे आपके घर परिवार में अगर शादी हो किसी गरीब परिवार के में, तो पहले एक चीज सोने की लेकर के अपनी बेटी को विदा कर देते थे। घर परिवार में हमारी माताएं बहनें सोना खरीद लेती थी, थोड़ा बहुत छोटा सा। बताओ आज सोना कहां पहुंचा दिया, कितना महंगा कर दिया। ये जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी के पास सोने का सामान नहीं होगा। ये सोना क्यों महंगा हो रहा है? ये सोना इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग सब पैसा इकट्ठा बंडल में कर रहे हैं। बंडल तो समझते होगे,
बंडलों में इकट्ठा कर रहे हैं। जब पैसा बंडलों का खत्म हो गया तो अब सोने में इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए सोना महंगा हो गया। बताओ सोना कहां पहुंचा दिया इन्होंने? महंगाई है कि नहीं है आपके? तब तेजस्वी जी ने कहा है कि हम अपने नौजवानों का भविष्य सुधारने के लिए हर गरीब परिवार के नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ वो नौकरी देना चाहते हैं? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं नौकरी कहां से आएगी। हम बीजेपी वालों को याद दिलाना चाहते हैं, आपने भी जनता का पैसा लेकर के उद्योगपतियों को दे दिया, और इतना पैसा उद्योगपतियों को दे दिया कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊंचे होते चले जा रहे हैं। और वो पैसा कहां हाथ से लाए पता है आपको? बैंकों से लाए, जो आपने जमा किया था, जो आपने जनधन अकाउंट में जमा किया, जो आपने मेहनत करके जमा किया। उन बैंकों का पैसा किन्हें दे रहे हैं? उद्योगपतियों को। और उद्योगपति बड़े होते चले जा रहे हैं। तो अगर बैंक का पैसा लेकर के आप उद्योगपतियों को बढ़ा सकते हो तो तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो बिहार का पैसा बिहार में रहेगा, और बिहार का पैसा हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार में जोड़ने का काम करेंगे। और ये नौकरी इसलिए बोल रहे हैं बीजेपी वाले क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी कभी थी नहीं। कभी एजेंडे में नौकरी थी उनके? और अगर एजेंडे में नौकरी होती, रोजगार होता तो कारखाने खुलवाते, उद्योग लगवाते। 10 साल में कोई उद्योग नहीं लगवाया और कह रहे हैं कि हम उद्योग लगाएंगे बिहार में। ये जो दिल्ली वाले आ रहे हैं, दिल्ली वाले, इन्होंने यूपी में भी नहीं लगवाया कोई कारखाना, नहीं लगवाया कारखाना। और इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहां के लोग मजदूरी करने कैसे जाएंगे अगर यहीं रुक जाएंगे तो? अगर यहीं रुक जाएंगे, यहीं रोजगार मिल जाएगा, यहीं नौकरी मिल जाएगी तो घर परिवार के साथ रहेंगे। तो इनके कारखाने को चलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे यूपी बिहार के, इसलिए ना यूपी में कारखाना लगा रहे हैं ना बिहार में कारखाना लगा रहे हैं। हमें आपको दूसरी बातों में उलझा रहे हैं। और जो अपने राज्य हैं इनके, वहां पे बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। ये नौजवान जानते होंगे, गूगल, मेटा और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां ना यूपी में आ रही ना बिहार में आ रही हैं। ये लोग अपने मित्रों के प्रदेशों में भेज करके हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं। तेजस्वी आएंगे तो बिहार में वो कारखाने लगेंगे जिससे बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिल जाए। और इस बार ये अपने पहनने के लिए कपड़े खरीद लें, साड़ी खरीद लें, अपनी जरूरत की चीजें खरीद लें। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा है कि हर महीने हम अपनी माताएं बहनों को उनके अकाउंट में 2500 रुपया भेजने का काम करेंगे। और जो पहला त्योहार आएगा, जब सरकार बनने के बाद पहला त्योहार आएगा तो पूरे साल का पैसा इकट्ठा माताओं बहनों को देने का काम करेंगे। बताओ, आप सम्मान की नौकरी चाहते हो या अपमान की भारतीय जनता पार्टी की टोकरी? अब कह रहे 10,000 देंगे, देश 10,000 दिया लेकिन सबको नहीं दिया। अकाउंट देख लेना, बगल वाले का देख लेना, सबको नहीं दिया। और फिर हमारा आपका हिसाब किताब तो 15 लाख वाला था, याद है? हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? कितने साल से उधार है? और अगर इंटरेस्ट लगा दोगे बैंक वाला तब कहां पहुंच जाएगा? फिर 15 लाख हो गया, बताइए आप। तो वापस 15 लाख हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बीजेपी के धोखे में मत फंसना। ये बिहार से बाहर होने जा रहे हैं इस बार। और जब से तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि नौकरी और बिहार का विकास करेंगे, हम लोग भी उनकी मदद करेंगे, अपने अनुभव से मदद करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में सड़क बनाई जिसमें अगर कभी इमरजेंसी हो
तो एयरफोर्स का सबसे भारी विमान हरकुलस उस सड़क पर उतर सकता है। हमने 323 किलोमीटर की सड़क और बाद में 340 की स्वीकृत कर दी, जो बिल्कुल बक्सर के किनारे पहुंच गई है सड़क। ऐसी सड़क बनाई जो देश में नहीं बनी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी सड़क पर हवाई जहाज लेकर के उतरने का मौका मिला, वो सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, जिसमें वो हवाई जहाज से भी सड़क पे उतर गए थे। बताओ बिहार में कोई एक भी सड़क हो जिसमें हवाई जहाज उतर जाए? अगर ये जो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत जानकारी दे रहे हैं सबको, इन्होंने गुजरात में अगर एक भी बनाई हो सड़क जहां पर हवाई जहाज उतर जाए, और अगर उन्होंने बनाई होती तो अपनी सड़क पे उतरते, समाजवादियों की बनाई सड़क पे ही उतरे केवल। और साथियों, नौजवानों, ये हमारी लाइन 10 पुरानी नहीं है, ये हमारी पुरानी जरूर है, लेकिन देखिए समय के हिसाब से कितना परिवर्तन हो गया है। इसको तेल से जलाना चाहो, मिट्टी के तेल से जल जाएगी। और नए जमाने वाले बताओ, इसमें एलईडी बल्ब भी लगा देते हैं। बटन घुमाओ तो बताओ जलती है कि नहीं जलती है। ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि हम लाइन 10 वाले पुरानी सोच के, नहीं, हम लोग नई सोच के हैं, नई सोच के हैं। और ये एलईडी बल्ब वाली है लाइन 10, ये तेल वाली नहीं है। और हम अपनी बहनों को, नौजवानों को बता के जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नौजवानों को रोजगार और नौकरी के लिए लैपटॉप दिया था पढ़ने के लिए, आज भी चल रहा है इतने सालों बाद। हम तेजस्वी जी से कहेंगे कि बेटियां साइकिल से चलें, पढ़ाई में उनकी मदद करो, और जब अच्छे नंबर पा जाएं तो नौजवानों को, हमारे भाइयों को और बहनों को लैपटॉप देने का काम करो। और ये बीजेपी वाले लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, दिल्ली वाले ने, लखनऊ वाले, ये पता है आपको? ये एकरंगी जो हैं वो लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। और उनका नाम अगर कभी ढूंढना हो आपको, चैट जीपीटी चला लेते हो तो उसमें ढूंढो कि इनका दूसरा नाम क्या है, तो अपने आप उसमें मिल जाएगा एक नाम, और दिल्ली वालों का भी मिल जाएगा। इसलिए सावधान हो आप बी टीम से, सी टीम से और पी टीम से। बी टीम में तो घूम रही होंगी, और सी टीम जानते हो कौन है? सी टीम जानते हो कौन है? चुनाव आयोग। इसलिए सावधान हो आप लोग। और ये पी टीम भी है, कोई पीकेबी, बीजेपी पीकेबी कोई है, सबसे सावधान हो आप लोग। इसलिए सरकार बनाने का वोट दो, सरकार बनाने का। और चुनाव कब खत्म हो रहा है? कल प्रचार खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रचार कल खत्म हो जाएगा। कल कितनी तारीख है? और उसके 2 दिन बाद 9-2 बीजेपी हो जाएगी, 9-2-11। बताओ करोगे 9-2-11? इस बार लगता है सी टीम हम लोगों का साथ दे रही है, 9-2-11 बीजेपी हो जाएगी इस बार। इसलिए पलायन बीजेपी का होगा, बिहार से बीजेपी होगी। और जब तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, बिहार के विकास के साथ, और हम लोग सब मिलकर के अपने अनुभव का साथ देंगे, जिससे बिहार को नए तरीके से नया बिहार बनाने का काम करें, जहां पर रोजगार हो, नौकरी हो, और हमारे जो पिछड़े दलित समाज के लोगों उनका सम्मान हो, किसान खुशहाल हो। और याद रखना, बिहार के बाद यूपी का भी चुनाव है, तो दोनों तरफ जब नौजवान मुख्यमंत्री होंगे तो काम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और हम भी मदद करेंगे। बिहार से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। ये जो दिल्ली वाले आते हैं, हर एक से कहते हैं हमारा गहरा रिश्ता है। यहां तो नहीं कह गए गहरा रिश्ता है, कहीं कहा होगा उन्होंने। इसलिए सावधान रहोगे आप लोग अपने बहुत अच्छे प्रत्याशी, जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात, ये महागठबंधन के हैं। और ऐसा चुनाव चिन्ह है जो रोशनी करता है, जो उजाला करता है, जो रास्ता दिखाता है, वो है आपका लाइन 10। आइए,
अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जाति की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं, 15 वर्ष के कुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी, और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते, अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं। अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है, आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है, और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा, और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का ही हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर, और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार।
बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहन और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए, उसको रोजगार की व्यवस्था भी देंगे। आज हमने वहां पे सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर दिया। दलितों के कल्याण के लिए एनडीए ने कार्य किया बिहार के अंदर, और मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का सौगात उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और ये राशन केवल बिहार के लिए ही नहीं है, बिहार का व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा देश के अंदर, उसी राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड यह मोदी जी ने लागू किया। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है, तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है, और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है, और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। ये लोग आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे, और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इनको मौका नहीं देना है, ये गलती कभी नहीं करना है। और इसीलिए एनडीए ने जीतन राम मांझी जी की पार्टी से यहां पर अपने योग्य प्रत्याशी रोमित कुमार को अपना प्रत्याशी देकर के आपके बीच में उतारा है, और मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं।